नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है 28 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से। तो इसी टॉपिक का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इसलिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लाइन दी गई है। डेथ बाय हुच। एक वर्ड मिला यहाँ पे हुच। हुच का मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, स्पेशली इंफीरियर और एलिसिड विस्की। मतलब एक घटिया टाइप की जो दारू होती है उससे शराब से मौत हो गई वहां पे कहेंगे। तो इसका मतलब ये होगा हुच। ये जो वर्ड है इसका मतलब बोलेंगे अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली बोलेंगे स्पेशली इंफीरियर और एलिसिड विस्की। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, उसको बोलेंगे। तो एक बेकार यानी कह सकते हैं वहां पे जैसे एक मृत्यु हो गई है बाय हुच, मतलब इससे अल्कोहलिक ड्रिंक की वजह से, जो कि खराब ड्रिंक यानी अल्कोहलिक का मतलब ये हुआ जो कि पूरी तरह से बेकार की चीजों की बात हो रही है। एलिसिट का मतलब होता है अवैध। बहुत जगहों पे शराब बंद है फिर भी वहां लोग पी रहे हैं या बना रहे हैं, शराब बनाई जा रही है। तो उसी प्रकार से वहां पे जो खराब चीजों से जो मौत हो रही है उसी के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन। भारत को बहुत जरूरत है एक अच्छी ऑनेस्ट या क्लियर तरीके से डिस्कशन की ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोहिबिशन। यहाँ पे प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैन, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। भारत को जरूरत है एक डिस्कशन की, एक इसके बारे में जांच पड़ताल करने की। यानी डिस्कशन का मतलब होगा इंडिया नीड्स अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, कि क्या रिस्क है और क्या बेनिफिट है इसको बैन करने से। उस पर अच्छे तरीके से डिस्कशन करने की जरूरत है, पूरी ऑनेस्ट तरीके से। ये बात यहाँ कही जा रही है। आगे की लाइन देखते हैं। हुज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब ऐसी एक ऐसी घटना घटित हुई दैट क्लेम्ड। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लेम्ड ये V2 फॉर्म में यूज हुआ। क्लेम मतलब दावा करना, इस बात को साबित करना, कहना। तो यहाँ पे वर्ड मिला क्लेम। क्लेम मतलब डिक्लेयर करना होता है, फॉर्म भी करना आप कह सकते हैं। और फॉर्म भी होता है, ठीक है, दावा करना या दृढ़ता के साथ कहना, ये बात कही जा रही है। तो क्लेम का मतलब आप कह सकते हैं डिक्लेयर भी होता है इसका, अगर सिनोनिम की बात करें तो डिक्लेयर। इस वर्ड का मतलब ये हो जाएगा। तो इसमें देखना है कि सेंटेंस किस में यूज हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट, इन सभी चीजों को देखकर पढ़ेंगे तो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा इसका मतलब होगा डिक्लेयर, यानी चीजों को कहना या दावा करना भी बोलेंगे इसका मतलब। ओवर 40 लाइव्स इन गुजरात, एक जगह है बोटेड डिस्ट्रिक्ट, ब्रिंग्स टू द फोर। एक फ्रेज मिला यहाँ पे, ब्रिंग्स टू द फोर, इसको फोर बोलते हैं। तो ब्रिंग्स यानी ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब ये फ्रेज है, फ्रेज की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसका मतलब होता है मोर नोटिसेबल, मोर नोटिसेबल। जो चीजें काफी लाइमलाइट में आई है उसको बोलेंगे मोर नोटिसेबल। आप इसका मतलब निकालेंगे। या फिर ऐसा भी कहेंगे जैसे टू एम्फेसाइज समथिंग, किसी बात पे जोर देना, या कोई ऐसी चीज है जो काफी जोरदार तरीके से आ रही है उसको बोलेंगे। इस फ्रेज का मतलब ये होगा कि काफी चीजें नोटिसेबल है, काफी बाहर निकल के आई हैं उसके बारे में है।
येट अगेन फिर भी, द कंटेंशियस क्वेश्चन, यहाँ पे कंटेंशियस क्वेश्चन का मतलब हुआ विवादित, ये वर्ड है कंटेंशियस, इसका मतलब होगा जैसे कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में यानी अंत में सफिक्स में ओयूएस लगा होता है वो किस तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह। एबल लगा होता है एडजेक्टिव होता है। इस प्रकार से कुछ रूट वर्ड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन ये नाउन की तरह काम कर रहा है, टी आई ओ एन इंडिंग वर्ड है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन लगा हो नाउन की तरह काम करेगा। फिर से समझते हैं। A host tragedy, ट्रेजेडी दैट क्लेम्ड, एक प्रकार की ट्रेजेडी हुई है जो इलिसिट ड्रिंक हुआ है, मतलब अवैध तरीके से जो शराब बनाई जाती है, जिससे वहां पे एक घटना हुई है जिसमें करीब 40 लाख 40 लोगों की यहाँ पे लाइव्स की बात हो रही है। गुजरात ये जगह है, ब्रिंग टू द फोर लाइमलाइट में बात आई है। येट अगेन फिर भी 40 लोग, यहाँ पे 40 लोगों की लाइफ लाइमलाइट में आई है, ये बात कही जा रही है, नोटिसेबल है। येट अगेन यहाँ पे हुआ कि ये बात, इस बात का दावा है कि ओवर 40 लाइव्स यानी मोर देन 40 लाइव्स की बात है इन गुजरात एक जगह का दिया हुआ है। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट ब्रिंग्स टू द फोर, यानी ब्रिंग्स टू द फोर फ्रेज का मतलब हुआ मोर नोटिसेबल, ये नोटिसेबल हुए हैं। येट अगेन फिर भी द कंटेंशियस कंटेंशियस क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिशन, सबसे बड़ी बात यह है कि विवादित क्वेश्चन है ये प्रोहिबिशन यानी बैन का। गुजरात इज वन ऑफ द फोर स्टेट्स, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, यानी गुजरात क्या है, 4 स्टेट्स में से एक स्टेट्स है इन इंडिया भारत में, दैट प्रोहिबिट्स अल्कोहल, जिसने अल्कोहल बैन किया। यानी इस प्रकार से और भी 4 स्टेट्स हैं जहां पे अल्कोहल बैन है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। द विक्टिम्स कंज्यूम्ड, विक्टिम्स मतलब जो लोग पीड़ित थे, वो कंज्यूम मतलब वो पिए, कंज्यूम मतलब होता है चीजों को कंज्यूम करना। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कंज्यूम, ये सिंपल पास्ट में है, मतलब यहाँ पे प्राप्त किया, उसका यूज किया, उसको कंज्यूम बोलेंगे। कंज्यूम पॉइजनस मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल पॉइजनस, ये अल्कोहल किस प्रकार से अल्कोहल थे, मिथाइल अल्कोहल, सोल्ड इन प्लास्टिक पाउचेज बाय, इसमें लिखा है बूट लेगर्स। यहाँ पे एक वर्ड मिला बूट लेगर्स, जैसे तो यहाँ पे जो व्यक्ति हैं जिसको ये बेचते हैं, जो व्यक्ति बेचते हैं, चलिए इस लाइन को फिर से समझते हैं। द विक्टिम्स कंज्यूम, जो विक्टिम्स पॉइजनस मिथाइल अल्कोहल सोल्ड, जो कंज्यूम किए मतलब जो पिए, ये क्या है, पॉइजनस है, काफी जहरीला है। मिथाइल अल्कोहल सोल्ड इन प्लास्टिक पाउचेस, ये बेचे जाते हैं किसमें, प्लास्टिक पाउचेस में, बाय बूट लेगर्स। यहाँ पे एक वर्ड मिला बूट लेगर्स, जिसका मतलब होता है समवन हु मेक्स और कॉपी सेल समथिंग इलीगली, जो व्यक्ति अवैध तरीके से चीजें बेचता है उसको बूट लेगर्स बोलते हैं। अवैध तरीके से बेचने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बूट लेगर्स। कहीं भी कोई ऐसी चीजें हैं जो अवैध तरीके से बेची जा रही हैं, उसको क्या बोलेंगे, बूट लेगर्स। इसको, इसका मतलब मैंने बता दिया, इसको समझ लीजिएगा, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, बूट लेगर्स का मतलब होता है अवैध तरीके से जो व्यक्ति कोई चीज बनाते हैं बेचते हैं उसको बोलते हैं बूट लेगर्स का मतलब। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं इसमें। 24 पीपल हैव बीन नेम्ड, मतलब 24 लोगों का नाम लिया गया है एज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है जो दोषी हैं, इन द एफ आई आर्स, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, एफ आई आर में, एंड 14 हैव बीन अरेस्टेड, और 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आ गया, प्लूरल, तो हैव बीन नेम्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, एक्यूज्ड के रूप में नाम दिया गया एज एक्यूज्ड।
इन एफ आई आर की बात हो रही है, एफ आई आर का मान लो प्लूरल होता है एफ आई आर, एंड 14 हैव बीन अरेस्टेड, और 14 को अरेस्ट किया गया। यानी यहाँ पे भी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। पुलिस एक्शन दैट फॉलोज एवरी सच ट्रेजडी, मतलब इस प्रकार का ट्रेजडी को पुलिस एक्शन जो भी है पुलिस की टीम वहां पे पूरी तरह से फॉलो कर रही है या फॉलो की, बेयरली इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पूरी तरह से बड़े मुश्किल से पब्लिक कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करते हैं, उसकी बात हो रही है। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। इंडीड सचमुच। इट कंसील्स मतलब होता है द कॉम्प्लिसिटी। कंसील मतलब किसी चीज को छुपाना। कंसील का मतलब हाइड करना होता है, हाइड बोलेंगे। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड, छुपाने का सेंस है कंसील। रैप भी बोलेंगे, इसके सिनोनिम में आ जाएगा। और इसका अपोजिट वर्ड होता है डिस्क्लोज, यानी चीजों को उजागर करना। आगे इसमें दिया गया द कॉम्प्लिसिटी, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। कॉम्प्लिसिटी मतलब होता है, यहां पे एक वर्ड मिला कॉम्प्लिसिटी, तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है सहभागिता, सह अपराध, यानी जो व्यक्ति हैं। द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं अगर V1 आए तो यहाँ पे जेरन की तरह काम कर रहा है। इन यानी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। इन प्रोटेक्टिंग द ब्लैक मार्केट फॉर अल्कोहल, जो पूरी तरह से बचा रखे हैं, ब्लैक मार्केट के बारे में छुपा रखे हैं। यानी दो कॉम्प्लिसिटी जो भी हैं पूरी तरह से छुपा रखे हैं। द ब्लैक मार्केट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल की बात हो रही है। द प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है चीजों को रक्षा करना, बचाना, सेव करना बोलेंगे। वेर एवर प्रोहिबिशन एग्जिस्ट, जहां पे ये चीजें पूरी तरह से बैन है उसकी बात हो रही है। इट इज डिफिकल्ट टू एज्यूम, यह काफी डिफिकल्ट है एज्यूम करना। एज्यूम का मतलब यहां पे हुआ जैसे कल्पना करना, इमेजिन करना, यानी इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं। ये तो यहां वर्ड क्लियर है, हाइड। तो एक वर्ड यहां मिला एज्यूम। इस वर्ड का मतलब ये होता है जैसे कि अनुमान लगाना। इस वर्ड का मतलब बोलेंगे जैसे बोलेंगे स्पेकुलेट भी बोलते हैं, इमेजिन भी बोलते हैं, जिसको बोलेंगे अनुमान लगाना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो मिल जाएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू एज्यूम दैट वास्ट नेटवर्क्स, वास्ट मतलब बहुत बड़े तरीके से, विशाल तरीके से। वास्ट का मतलब होता है जैसे काफी बड़ा या विशाल। वास्ट का मतलब होता है व्यापक तरीके से। मैसिव भी बोलेंगे, इसके लिए वर्ड आते हैं मैसिव। वास्ट के लिए वर्ड आ जाएगा मैसिव, या इनॉर्मस भी होता है, जाइगेंटिक भी होता है। बहुत बड़ा या विशाल की बात हो रही है। इट इज डिफिकल्ट टू assume that vast networks of illegal manufacturing and sale of liquor, liquor मतलब शराब को ही कहते हैं liquor, could exist without the patronage of the police and politicians। पैट्रोनोज का मतलब हुआ संरक्षण की बात हो रही है। यहाँ पे एक वर्ड मिला पैट्रोनोज। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं। इस वर्ड का मतलब होगा जैसे कि द सपोर्ट गिवन बाय अ पैट्रॉन, यानी संरक्षण बोलेंगे। पैट्रोनोज, पैट्रोनोज इसका मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण की बात हो रही है ऑफ द पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज डिफिकल्ट टू एज्यूम दैट, इस बात को एज्यूम करना काफी डिफिकल्ट है। वास्ट नेटवर्क, इतने बड़े नेटवर्क जो फैले हुए हैं इसके। इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ लिकर, जो अवैध तरीके से शराब मैन्युफैक्चर किए जा रही, शराब मैन्युफैक्चर की जा रही है और इसकी सेल की जा रही है, कुड एग्जिस्ट विदाउट पैट्रनेज ऑफ द पुलिस एंड पॉलिटिशियंस।
क्या बिना पुलिस और पॉलिटिशियंस के ये चीजें पॉसिबल है, कर सकता है, ऐसी बात की जा रही है। यहाँ पे ऑथर इस बात को इस प्रकार से कह रहे हैं, रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इन दिस केस, रिपोर्ट्स इस बारे में बात करती है, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वर मेड, यानी यहाँ पे बोला कि स्पेसिफिक, यानी पूरी तरह से स्पेसिफिक मतलब होता है जो सटीक चीजें हैं। ऐसे एग्जैक्टली इस वर्ड का मतलब होगा जैसे विशिष्ट या यहाँ पे असामान्य, विशेष जाति यानी विस्तार तरीके से। तो पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर, यानी नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं। इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या इस प्रकार की चीजें डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया हो जाएगा। बट इसके लिए थोड़ा यहाँ पे जरूरत है पेशेंस की। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर रीड करना, उसको डिस्कशन करना, इन दोनों चीज के लिए पेशेंस और थोड़ा यानी वक्त आपको देना ही पड़ेगा, तब आप इस चीज को सीख पाएंगे। आई होप आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। रिपोर्ट सजेस्ट दैट रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट इन दिस केस, इस केस में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। कंप्लेन वर्ब होता है, कंप्लेंट्स नाउन है। कंप्लेंट्स वर, कंप्लेन ज्यादा है तो वर लग गया। मेड ये V3 है, पैसी में चला गया। कंप्लेंट्स वर मेड टू द पुलिस, इस बात को रिपोर्ट्स ये बात कहती है कि पुलिस को बहुत सारे कंप्लेन, शिकायत की गई। हु कंटिन्यूड टू हु कंटिन्यूड टू लुक द अदर वे, बट उन्होंने टाल दिया, दूसरे तरीके से उसको डील किया। यहाँ पे लुक टू द अदर वे मतलब दूसरे तरीके से बात हो रही है। प्रोहिबिशन मेक्स लिकर इलीगल बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट, यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैन किया गया इसको इलीगल तो बताया गया, लिकर को, शराब को, बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट, पूरी तरह से ब्लैक मार्केट में छुपा दिया गया। बाय ड्राइविंग सेल्स एंड प्रोडक्शन अंडरग्राउंड, पूरी तरह से सेल्स और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया। ड्राइविंग मतलब आगे बढ़ाना का सेंस है, चलाना बोलेंगे, ड्राइविंग करना, ठीक है, इसको आगे तरीके से बढ़ाना। द स्टेट लूजेज टैक्स रेवेन्यूज, इससे क्या हुआ कि अगर सेल्स और प्रोडक्शन अंडरग्राउंड तरीके से चल रहा है तो सबसे पहली चीज ये हो गई कि वहां पे टैक्स नहीं आ पाई। शराब यानी बहुत जगहों पे शराब या फिर कोरोना काल के बाद आपने देखा होगा दिल्ली में मुद्दा आया था कि वहां पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था इस चीज से। तो कहीं ना कहीं से जब लोग पी ही रहे हैं, वहां पे लोग मान नहीं रहे हैं, तो उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ऑथर इस बात को कह रहे हैं कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे लोग टैक्स भी खो देते हैं, जो रेवेन्यू आनी चाहिए वो नहीं आ पाते। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। वाइल कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू ह्यूज हेल्थ रिस्क, और खासकर कंज्यूमर जो पीने वाले लोग हैं वो पूरे हेल्थ रिस्क पे हैं, क्योंकि वो पी तो रहे हैं कैसे भी, ज्यादा पैसे दे करके और इलीगल तरीके से, यानी डुप्लीकेट, यानी काफी नुकसानदायक चीजें हो गई हैं वो, जो अंडरग्राउंड तरीके से, इलीगल तरीके से बनाई जा रही है शराब, जो कि लोगों को काफी नुकसान नुकसान पहुंचा रहा है। दो मतलब यद्यपि है ये, प्रोहिबिशन इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें लिस्टेड है ताकि ये पॉलिसी में आती हैं। इट इज लिस्टेड अमंग का मतलब उसके बीच में, मध्य में, अमंग के यूज हमेशा मोर देन टू के लिए करते हैं, बिटवीन के यूज दो के लिए करते हैं। इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल के तहत आती हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की बात है। नो स्टेट हैज बीन एबल टू अचीव इट विद एनी एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस, किसी स्टेट ने इसको इस प्रकार से नहीं प्राप्त किया है एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस तरीके से। यहाँ पे भी नाउन है। ग्लोबली इट इज अ सिमिलर एक्सपीरियंस, ये पूरी तरह से देखा गया कि ग्लोबली मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड मिला ग्लोबली, मतलब वैश्विक स्तर पे। इट इज अ सिमिलर एक्सपीरियंस, इस प्रकार के एक्सपीरियंस मिले हैं जो कि सिमिलर है, दैट मीन्स सिमिलर मतलब समान एक्सपीरियंस मिले हैं। इंड्योरिंग एक वर्ड आया, इंड्योरिंग का मतलब होता है जैसे अस्थाई, ड्यूरेबल, टिकाऊ, लास्टिंग के सेंस में आता है इफेक्टिवनेस। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने डिस्कशन करा दी हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अगले जो लाइंस है, जो भी नेक्स्ट लाइंस दी गई हैं उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में उसका डिस्कशन करते हैं, जो भी वर्ड्स हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पेज को फिर से आप पढ़ेंगे घर पे, और उसके अलावा और भी टॉपिक्स बहुत सारे हैं पेपर में, उसको कोई भी लेकर के इसी प्रकार से पढ़ेंगे। टेंस पहचानते हुए वर्ड्स जो भी नहीं आ रहे उसको देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे की लाइंस। प्रोहिबिशन यानी बैन हैज हावेवर रिमेन्ड अ पोटेंट स्लोगन। पोटेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे पोटेंट का मतलब बोलेंगे स्ट्रॉन्ग। अ पोटेंट स्लोगन फॉर पॉलिटिशियंस, खासकर ये जो बैन है बहुत पॉलिटिशियन के लिए एक स्लोगन बन के रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी स्ट्रॉन्ग। अल्कोहल डैमेजेस हेल्थ, फैमिली, फाइनेंसेस। अल्कोहल, ये बात सत्य है कि अल्कोहल हेल्थ को डैमेज करता है, फैमिली डैमेज हो जाती है, एंड ह्यूमन, यहाँ बोल सकते हैं फाइनेंसेस। फाइनेंसेस मतलब जिसमें पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ऐसा देखा गया कि शराब पीने के बाद इंसान नहीं भूल जाता है, लड़ाई झगड़े इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो ये डैमेज करता है। एंड कॉल एंड द कॉल इट टू बैन इट ऑल टुगेदर हैज अ सर्टेन मोरल। इसको कॉल इट टू बैन मतलब पूरी तरह से हो जाना चाहिए, इवन इफ नॉट प्रैक्टिकल अपील, but using the sledgehammer of the law to stop alcohol use can be counterproductive। यहां बोल रहा है कि स्लेज हैमर एक वर्ड मिला। स्लेज हैमर का मतलब होता है जैसे यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ हैविंग दैट इज टू फोर्सफुल। स्लेज हैमर यहाँ पे एक वर्ड मिला, इसका मैं मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। स्लेज हैमर का मतलब ऐसा होता है कि जैसे ताकतवर, एज फोर्सफुल, टू फोर्सफुल तरीके से आता है, मतलब आप कहेंगे स्लेज हैमर। इसका मतलब होगा जैसे कि हैमर तरीके से ताकतवर। बोलेंगे ताकतवर, या काफी इंग्लिश में कहें इस वर्ड का मतलब यूज टू डिस्क्राइब अ वे ऑफ हैविंग दैट इज टू फोर्सफुल। टू फोर्सफुल के सेंस में आता है। यहाँ पे देखते हैं, बट द यूजिंग द स्लेज हैमर, इस बात पे ताकतवर यानी लॉ तरीके से यूज करना ऑफ द लॉ टू स्टॉप एल्कोहल यूज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये चीजें क्या हो सकती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। यहाँ पे कैन बी का मतलब ये हुआ कि ये चीजें ये हो सकती हैं काउंटर प्रोडक्टिव। आगे की लाइन देखते हैं इसमें। एज एक्सपीरियंस शोज, इस बात को, एक्सपीरियंस है अनुभव, इस बात को बताता है। तो गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग, विचार कर रही है यहाँ पे 5 पिटिशंस दैट चैलेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस बात को कंसीडर यानी विचार करने की बात हो रही है, ऑन ग्राउंड्स दैट इज दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। खासकर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मतलब उल्लंघन करना होता है, कर रहा है। द लॉ इज बीइंग क्वेश्चनड, इसके साथ बीइंग आ गया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ये पूरी तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं फॉर इट्स एलिज्ड आर्बिट्रेर आर्बिट्रेरिनेस। आर्बिट्रेरिनेस मतलब होता है आर्बिट्र आर्बिट्रेरिनेस। इस वर्ड का मतलब ये होगा जैसे कि मन माना जो चल रहा है वहां पे, उसको पूरी तरह से इस बात पे सवाल खड़ा हो गया है, सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की लाइंस को मैं समझा देता हूँ। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड की ओर।
यहाँ पे लाइन दी गई है, इट अलाउज टूरिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू कंज्यूम, ये अलाउ करता है टूरिस्ट को कंज्यूम करने के लिए, एंड अल्कोहल इन द स्टेट, स्टेट में द प्रोहिबिशन लॉज गिव स्वीपिंग एंड इंस्ट्रक्टिव पावर्स टू द पुलिस, इसको पूरी तरह से पावर देती है पुलिस को, हु एटलीस्ट इन वन केस इन द रिसेंट पास्ट इन गुजरात, जो यहाँ पे गुजरात में घटना हुई है, यूज देम अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स, उनके खिलाफ अब यूज करें। ऑन द वन हैंड प्रोविजन ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट कलेक्शन एंड ऑन द अदर इट लेट्स द पुलिस फ्री टू सेलेक्टिवली अप्लाई द लॉ, पुलिस को पूरी तरह से फ्री करती है कि ताकि लॉ को अप्लाई कर सके। देर इज अ मोरल burden that several political parties in India try to carry on, carry on मतलब होता है जारी रखना, carry on their shoulders to discourage और बार अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब बहुत पार्टीज हैं जो इसको डिस्करेज भी करती हैं और इसको रोकने के लिए, बार मतलब होता है प्रोहिबिट करना, रोकना, स्टॉप करना। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको इन इंडिया में ट्राई टू कैरी ऑन देयर शोल्डर्स टू दिस करेज, ये पूरी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रखे हैं इसको कैरी ऑन करने के लिए कि ताकि ये पूरी तरह से बैन हो जाए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। यहाँ पे लाइन दी गई है, सेवरल पार्टीज बार मतलब बहुत जगह पे रुकावट है, बार मतलब रोकना, इसका मतलब होता है स्टॉप करना। members from consuming alcohol, but in practice, this turns out to be comical hypocrisy। इसमें यह है कि बहुत लोग हिपोक्रेसी भी, पाखंडी भी एक्चुअल में वो करते हैं बट बताते नहीं। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड के सेंस में आता है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड के सेंस में आएगा। पाखंड मतलब कोई चीज दिखावे में मतलब कर कुछ और है, दिखावा कुछ और करते हैं, उसको पाखंड बोलते हैं। विद गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड फॉर द असेंबली इलेक्शन, गुजरात में ऑलरेडी कैंपेन मोड है, इलेक्शन वहां होने वाला है, दैट इज ओनली मंथ्स अवे, कुछ मंथ दूर है। द ट्रेजडी हैज promoted the Congress and Aam Aadmi Party to train their guns on the ruling भारतीय। train their guns का मतलब ये हुआ, एक फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे वहां पे रूलिंग कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो हमारे देश में ये बात मानी जाती है कि जिस पार्टी की सरकार है वहां पे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो जो अपोजिशन में होते हैं वो काफी वहां पे उनको एक मौका मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है। ट्राई यहाँ पे लिखा है पार्टी टू ट्रेन देयर गन्स ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ पे एक फ्रेज मिला, ट्रेन देयर गन्स का मतलब होता है कि टू गिव क्लोज और पॉसिबल हॉस्टाइल, मतलब पूरी तरह से प्रतिरोधी करना, अटेंशन टू समथिंग, टारगेटिंग, टारगेट करना, एक मौका मिल जाता है टारगेट करने का। rather than clinching on the dogmas, डॉगमास मतलब होता है, जैसे एक वर्ड मिला, इसका मतलब अ प्रिंसिपल ऑफ सेट प्रिंसिपल, सिद्धांतों को फॉलो करने के बजाय। गोल्स ऑफ सोशल रिफॉर्म थ्रू कोर्सिव लॉ, पूरी तरह से लॉ की बात हो रही है। कोर्सिव यहाँ पे एक वर्ड मिला, तो कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक। देयर मस्ट बी अ मोर ऑनेस्ट डिस्कशन और प्रोहिबिशन, देयर मस्ट बी मोर डिस्कशन की बात हो रही है, देयर मस्ट बी मोर डिस्कशन, इस पे जरूरत है डिस्कशन करने की, बहुत अच्छी ऐसी चीजें करने की कि इसमें क्या ऐसी चीज है, क्यों बैन होना चाहिए, बैन होने से नुकसान क्या है, आखिर लोग पी रहे हैं तो वहां पे क्या बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं उसमें शराब पीने से, और वहां पे रेवेन्यू भी नहीं हो पा रही है, इसका एक पूरी तरह से डिस्कशन होना चाहिए, ऑथर ये बात कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक्स एवरीवन।